हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, आपने आज हम देख रहे हैं नो का केस। आज हम देख रहे हैं नो का केस डेफिनेट में। सपोज कि स्टेटमेंट में नो आ जाए तो उस स्टेटमेंट को कैसे करते हैं। नो वालों में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, बच्चों का थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उन्हें नो वाला करने में। तो मैंने आज अपनी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैं नो का केस डिस्कस कर रहा हूँ, डेफिनेट का। ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेट का केस है जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। पॉसिबिलिटी का एक क्वेश्चन ही नहीं है, पॉसिबिलिटी के लिए अलग वर्ड यूज़ किए जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम, ठीक है। आपने देखा होगा मेरी पहली वाली वीडियोस में मैंने आपको कुछ बताया था कि ऑल के लिए क्या करते हैं, नो के लिए क्या करते हैं, सम के लिए क्या करते हैं, ठीक है। वही हम नंबरिंग यहाँ पे करेंगे और देन उसके बाद उसको फॉलो करेंगे। आज देखेंगे बिना नंबरिंग के कैसे करते हैं और नंबरिंग के साथ कैसे करेंगे, तेज़ी से, ठीक है। पहले हम अपना सिंपल रूल करते हैं सीखने के लिए। हमें दिया हुआ है नो टेबल is chair. Second, some chair are bed. All benches are table. All benches are table. ठीक है। कंक्लूजन में हमें बताना है नो टेबल इज बेंच। कोई भी टेबल बेंच नहीं है। नो चेयर इज बेंच, ये हमें बताना है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। नो के केस में क्या करते हैं, 100 100। सम के केस में क्या करते हैं, 50 50, ठीक है फ्रेंड्स। ऑल के केस में क्या करते हैं, 100 50। ऑल के केस में क्या करते हैं, 100 50। मैंने आपको अपनी पहले वाली, इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाली हैं पार्ट 1 सिलॉगिज्म का, उसमें मैंने आपको बेसिक बताए हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो ना देखी तो सबसे पहले उसे प्रेफर करें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा इस वीडियो देखने पर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर हमें बोला गया है नो टेबल इज बेंच। कोई भी टेबल बेंच नहीं है। नो पे क्या होता है, 100 और 100। कहने का मतलब है ये उनकी इनकम्स होती हैं, उनके एक्सपेंसेस होते हैं। मतलब इतना कमा रहा है और इतना खर्च कर सकता है तो समझ में आता है, लेकिन इससे ज़्यादा खर्च करता है तो क्वेश्चन कंक्लूजन गलत हो जाए। चलिए देखते हैं। हमें जाना है टेबल और बेंच। हमें टेबल और बेंच देखना है। टेबल हमें पहली वाली स्टेटमेंट में मिल गया। और दूसरी बात ध्यान रखिए, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो यानी नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो यानी हमें नेगेटिव में सबसे पहले आप देख लें, नो टेबल इज चेयर। हमें टेबल मिल गया और वो भी नेगेटिव मिल गया। उसके बाद हमें ढूंढना है बेंच। बेंच कहाँ पे है, लास्ट वाले स्टेटमेंट में, ऑल बेंचेज आर टेबल। लेकिन हमें टेबल और बेंच में तो रिलेशन बनाना है, तो टेबल और बेंच में रिलेशन नहीं बन पा रहा, क्योंकि हमें लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है ऑल बेंचेज आर टेबल। सारे के सारे बेंचेज क्या है हमारे पास, टेबल। ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है इसमें दिया हुआ है ऑल बेंचेस आर टेबल। यहाँ पे बताना है नो टेबल इज बेंचेस। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है डेफिनेट, तो नेगेटिव कैसे हो सकता है। कुछ कंक्लूजन तो यहीं से गलत हो गया। एक रीजन कंक्लूजन गलत होने का क्या हो गया कि जब मैं पॉजिटिव दिया हुआ है ऑल बेंचेस आर टेबल, तो नो टेबल इज बेंचेस कैसे हो सकता है। जब पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है तो नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे हो सकता है। और दूसरी बात, इसको हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। देखिए बोला हुआ है ऑल बेंचेस आर टेबल्स। टेबल कितना कमा रहा है, 50 रुपये, और खर्च कितना कर रहा है, 100, जो कि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग गलत होता है। जो आदमी 50 रुपये कमा रहा है वो 100 कैसे खर्च कर सकता है, ठीक है। यहीं से गलत हो गया, तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नो चेयर इज बेंच। कोई भी चेयर क्या है, बेंच नहीं है। तो चेयर, नो के केस में क्या करते हैं, 100 100। कोई भी चेयर बेंच नहीं है, तो कैसे करेंगे। देखिए चेयर बेंच नहीं है तो हमें चेयर, सबसे पहले चेयर ढूंढना होगा। चेयर मिल गया बेड के साथ, देन उसके बाद टेबल मिला हमें बेंच के साथ, तो कुछ भी कॉमन नहीं आया, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें दो स्टेटमेंट्स को मर्ज करना है तो उसमें कॉमन एलिमेंट ढूंढते हैं। हमें नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है, तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलेंगे तो नेगेटिव तो बनेंगे नहीं, क्योंकि सम भी पॉजिटिव है, ऑल भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए ऑल बेंचेस आर टेबल मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए टेबल और चेयर मिल रहा है। हमें क्या चाहिए, बेंच और चेयर। बेंच इसमें मिल गया और चेयर इस वाले स्टेट में मिल गया, तो दोनों को मर्ज कर सकते हैं, इसको और इसको मर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल मर्ज कर सकते हैं। कैसे मर्ज करेंगे, टेबल 50 है, टेबल इसमें, दोनों में कॉमन एलिमेंट मिल गया। जब दोनों में कॉमन एलिमेंट मिल गया तो एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, 100। ये 50 है पर ये 100 है, तो दोनों को मर्ज करें आप, क्या बनेगा, क्या बनेगा, नो चेयर, नो चेयर्स आर बेंचेस। कोई भी चेयर बेंच नहीं है। जब दोनों को मर्ज करेंगे, नो टेबल इज चेयर, इस वाले स्टेटमेंट को, इस वाले को एंड ये वाले को, दोनों को
जब मर्ज करेंगे आपस में तो क्या बनेगा, नो चेयर इज बेंचेस। नो में कितना है हमारे पास, चेयर में कितना है 100, 100 कमा रहा है, 100 कमा रहा है और 100 खर्च कर रहा है, ये सही है। नेक्स्ट में पूछ रहा है, बेंच पे जाते हैं, बेंच इसके साथ मर्ज हो जाएगा। बेंच कितना है, 100 कमा रहा है और 100 खर्च कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था नो चेयर इज बेंच, 100 लिया था हमने, 100 कमा रहा है और 100 खर्च कर रहा है, ये भी सही है बिल्कुल। तो कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। आप क्या बोलेंगे, सेकंड इज फॉलो। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्या बोलेंगे, सेकंड इज फॉलो। चलिए, ये तो हुई समझने की बात, हमने कैसे समझा। आप इसकी जब तक प्रैक्टिस करेंगे, जब इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बना लेंगे इसी मेथड से, दो स्टेटमेंट को जोड़ के कि वो कितना कमा रहा है उतना ही खर्च कर रहा है, तो ठीक है। अगर उससे ज़्यादा खर्च कर रहा है तो क्या कंक्लूजन गलत होगा। ठीक है, मैं लास्ट वाला रिपीट कर देता हूँ एक बार, सेकंड आपको मैं बता दूँ। चेयर और बेंच, चेयर और बेंच को हमें रिपीट करना है, तो यानी कहने का मतलब है हमारे पास चेयर हमें यहाँ पे मिल गया और बेंच कहाँ पे मिला, ये लास्ट वाले में, दोनों में टेबल कॉमन एलिमेंट मिल गया। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट ढूंढने के बाद एक क्या होना चाहिए उसमें, 100, तो दोनों में 100 किस में है, ऊपर वाले में, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा, नो चेयर इज बेंचेस। तो नो चेयर का मतलब क्या है, चेयर में कितना है 100, 100 खर्च कर रहा है, बेंचेस में कितना है 100, कितना खर्च कर रहा है 100, तो बोथ द एलिमेंट इज करेक्ट हो गए। तो किस कंक्लूजन क्या हो गया हमारे पास, करेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगर हम बिना नंबरिंग के इसको कैसे करें। बिना नंबरिंग के, सपोज हम नंबरिंग हटा देते हैं यहाँ से, इससे इजी मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत इजी मेथड है फ्रेंड्स। अभी थोड़ा सा आपको लगेगा, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे, इसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेंगे, देन यू कैन सॉल्व इजीली। ओके फ्रेंड्स, लेट्स हाउ टू डू विदाउट द नंबरिंग। हमें बताना है नो टेबल इज बेंच, हम अपने दिमाग में रखेंगे टेबल 100 कमाएगा और बेंच 100 करेगा नो के केस में। तो हमें बताना है टेबल और बेंच, हमें देखना है टेबल और बेंच हमें कहाँ मिलेगा। टेबल चेयर इसमें नहीं मिला, चेयर और बेड इसमें नहीं मिला, बेंच और टेबल दोनों एलिमेंट इसमें मिल गए हमें, बेंच भी मिल गया और टेबल मिल गया। बेंच क्या है, 100 कमा रहा है और 100 खर्च कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। बेंच क्योंकि ऑल के केस में क्या करते हैं 150, 100 कमा रहा है और 100 खर्च कर रहा है। टेबल क्या कर रहा है 150, 50 आया यहाँ, 50 टेबल कमा रहा है लेकिन खर्च कितना कर रहा है 100। अब कोई आदमी 50 कमा रहा है, वो 100 कैसे खर्च कर सकता है। ऑल के केस में क्या करते हैं 100 यहाँ पे लिखते हैं, 50 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नो के केस में 100 और 100 लिख सकते हैं। ये 100 है, ये भी 100 कमा रहा है, ठीक है। ये 50 कमा रहा है, 100 कैसे खर्च कर सकता है, नहीं कर सकता, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, दूसरी बात, जो स्टेटमेंट पॉजिटिव है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव कैसे होगा, इसलिए यहाँ से भी गलत हो गया। दो रीज़न हो गए गलत होने के, आप 50 100 करके कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नो चेयर इज बेंच, मुझे चेयर और बेंच में रिलेशन बनाना है। मुझे यहाँ पे मिल गया टेबल और चेयर, टेबल और चेयर मिल गया, अब मुझे चेयर के साथ क्या बेंच ढूंढना है। बेंच भी मुझे मिल गया लास्ट वाले स्टेटमेंट में, बेंच किसके साथ मिल गया, टेबल के साथ। तो बोथ एलिमेंट को क्या करूँगा, ऐड कर लूँगा। बोथ एलिमेंट को ऐड करने के लिए कॉमन एलिमेंट चाहिए, टेबल मिल गया। एक में 100 चाहिए, नो में क्या है 100 आएगा, यहाँ पे दोनों एलिमेंट मिल गए। तो नो चेयर, मैंने आपको बताया था ऑल वाला क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये क्या है नेगेटिव। मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव, जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो क्या मिलेंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा। ये पॉजिटिव है, नो वाला नेगेटिव है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव क्या मिलेगा, नेगेटिव। स्टेटमेंट क्या बन रहा है, नेगेटिव, नो से शुरू हो रहा है, बिल्कुल। नो चेयर, नो चेयर 100 कमा रही है चेयर, 100 खर्च कर रही है। उसके बाद नो चेयर इज बेंच, बेंच क्या है ऑल है, यहाँ पे ऑल का क्या होता है 100, 100 कमा रहा है और 100 खर्च कर रही है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। ये हो गया फ्रेंड्स, आप जब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आ गया नो का केस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स होगी जो सोल्व की जाएगी। आप किसी भी क्वेश्चन को इससे बना के देखिए, आपने जो चेंज करना है, आपने कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना, सिर्फ आपने उसी हिसाब से बनाना है। जहाँ पे 50 है वहाँ पे 50 रहेगा, जहाँ पे 100 है वहाँ पे 100 रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, अगर आपको कोई क्वेश्चन पोस्ट करना हो तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सीखने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी आपके हेल्पफुल होंगे। क्योंकि बैंक एग्जाम में मैं अगर बात करूँ तो 5 क्वेश्चन इसके आते हैं कम से कम सिलॉग्स के, और 5 में से 2 क्वेश्चन तो जो बेसिक पे इंक्लूड होते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ पे इंक्लूड बेसिस होते हैं। तो पहले आप इसे सीख लें, उसके बाद हम पॉसिबिलिटी भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, आप ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।